Good morning, my dear students. So, everything is going well? You all are doing work? If you have any doubt, you can chat with me in that chat box, okay? Today, we will carry on with our first chapter of history, that is the French Revolution. फ्रेंच की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कुछ हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि सारे जो पावर्स वगैरह जो है, सारे जितने भी जो प्रिविलेजेस जो है वो किसको मिलते थे, जो अपर क्लासेस है, जो क्लर्जी है, जो मतलब जो चर्च में काम करता है, जो नॉबल्स है, जो कुलीन व्यक्ति है, उनके पास। और जितने भी जो ना तो उनको टैक्स भरने पड़ते थे, प्लस इंपॉर्टेंट पोजीशन भी थी, वो मनमानी किया करते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट था, जो कौन थे, बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, कोर्ट ऑफिशियल, पीजेंट्स, आर्टिसंस, ठीक है, लैंडलेस लेबर्स, ये सारे जो इन बेचारों को ही सारा टैक्स पे करना पड़ता था। ये स्टेट को भी टैक्स पे करते थे, फिर उसको क्या है जो है चर्च को भी पे किया करते थे, और फाइनली जो है जो भी सामान वो खरीदते थे उन पे भी टैक्स लिया जाता था। सारा जो टैक्स का बर्डन है ये थर्ड जो इनका स्टेट है उनमें आ जाता था। ओके, तो इससे लोगों के अंदर इनसेटिस्फैक्शन ही होगा ना कि हम तो एक तो कमाते भी कम ही हैं, उसके बाद हम जो है इतना पे भी करना पड़ रहा है। बाकी जो है अपर जो है जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो तो कुछ पे भी नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो धीरे धीरे जो है लोगों के मन में जो है असंतुष्टि की जो है भावना उत्पन्न हुई, मीन्स इनसेटिस्फैक्शन की जो है फीलिंग डेवलप हुई। बैकग्राउंड ऑफ द रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन का जो बैकग्राउंड क्या है और क्या क्या इस रेवोल्यूशन में हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कैसे इसकी शुरुआत और ज़्यादा होती गई। लुई 16 ऑफ बर्बन डायनेस्टी ascended the throne in France in 1774 at the age of 20, and he married Austrian princess named as Marie Antoinette। ठीक है, अब क्या है, वहाँ के जो है किंग कौन बने थे 1774 में, वहाँ के एक राजा बने थे जिनका नाम क्या था, लुईस 16। ठीक है, कौन सी एज में, 20 की एज में ये जो है किंग बने। उन्होंने जो है शादी किससे की, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम क्या था, मैरी एंटोनेट। ओके, मैरी एंटोनेट से इन्होंने शादी की। The new king faced an empty treasury at the time of his accession। अब क्या, जब वो राजा बने तो उनके टाइम उस टाइम जो है उनके पास उनका खजाना क्या था, खाली था। ठीक है, खजाना में कुछ खास पैसे नहीं थे, लगभग खजाना खाली था। खाली क्यों था उसके बारे में जानते हैं। Extended wars had resulted into financial drain of the France. This drain was added to by the cost of maintaining luxuries of the court at the huge palace of Versailles। अब क्या ये खजाना खाली क्यों हुआ, क्योंकि जो है ये भाई कंटिन्यूस ये लोग क्या करते रहे, युद्ध करते रहे। वॉर में जो है बहुत सारा खर्चा होता है। ठीक है, तो उस वॉर के कारण इनका खजाना काफ़ी खाली हो गया था। उसके बाद में टैक्स तो सिर्फ जो थर्ड स्टेट ही पे करती है, अब उनसे तो कितना टैक्स आएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेट जो पे करती है वही टैक्स है, बाकी तो कोई पे करता नहीं है, तो टैक्स भी जो है उस टाइम जो है कम था। अब क्या, उनको इतने बड़े पैलेस, जो वर्सलीज का जो पैलेस था उसको भी मेंटेन करता था, और अपने सारे शान शौक का जो भी शौक वगैरह वो भी पूरे करने होते थे किंग को। तो क्या अब उनका खजाना खाली हो गया। लुई 16 had helped the 13 American colonies to achieve their independence from the Britain, which was their common enemy। अब फ्रेंच और अमेरिका का जो है कॉमन एनिमी कौन था, ब्रिटेन। कौन था, ब्रिटेन। अब तो क्या क्या फ्रेंच ने क्या क्या अमेरिका की हेल्प की, उनकी 13 कॉलोनी जो 13 जो उनकी कॉलोनीज हैं उनको फ्री करवाने की कोशिश की, आज़ाद करवाने की कोशिश की। दिस वॉर हैड बर्डन फ्रांस विथ मोर दैन $1 billion लिवीज। अब क्या, इससे क्या, इस वॉर से जो उन्होंने अमेरिका की वगैरह मदद की तो उससे क्या उनके ऊपर जो है बिलियन लिवरीज, मीन्स व्हाट डज दिस मीन, वो वहाँ की करेंसी, जैसे अपना रुपया है ना, बिलियन रुपी, तो वहाँ पर क्या है, बिलियन लिवरीज। दैट दे हैड ऑलरेडी राइजन टू द मोर दैन 2 billion लिवरीज। ठीक है, 1 बिलियन से 2 से ज़्यादा, जो बहुत 2 मिलियन से ज़्यादा, बिलियन से ज़्यादा उनके पास क्या है, लोन हो गया था। Thus the French government has compelled to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। तो क्या है, बजट जितना होता है ज़्यादातर हिस्सा बजट का जो जितने भी पैसे आते थे
बहुत सारा हिस्सा जो कि इसमें सिर्फ जो है लोगों को ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स टू मीट द रूटीन एक्सपेंस। अब क्या किया उन्होंने, क्या किया, थर्ड स्टेट जो है, थर्ड स्टेट कौन आता है थर्ड स्टेट में, फर्स्ट में तो जो क्लर्जी आते थे, सेकंड में नोबल, क्लर्जी में जो भी चर्च के लोग थे, सेकंड में नोबल्स कुलीन व्यक्ति जो पैसे वाले वगैरह लोग थे वो, एंड थर्ड जो ये सारे जो भी बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट के ऑफिशियल्स, चाहे जो है किसान वगैरह, जो है आर्टिशियन, कलाकार वगैरह, सारे जो भी मजदूर इसमें आते थे, तो उनके ऊपर और जो है टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया, ताकि वो क्या अपने जो रोज़मर्रा के जो खर्चे वो कम जो उनको उठा सके, अपने आर्मी, उनकी जो सेना है उनके खर्चे उठा सकते, कोर्ट, गवर्नमेंट, सारे काम अच्छे से चल सके, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। हाउएवर 3 मेजर्स प्रूव टू बी इनसफिशिएंट। अब क्या है, अब ये सारे मेजर्स भी क्या इनसफिशिएंट, मतलब इनसे भी इतना पैसा नहीं आया। In the 18th century, the French society was divided into 3 states, among which the member of the third state paid taxes. क्या है, फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम जो है 18th सेंचुरी में कितने पार्ट्स में, 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेज में कौन थे, क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड में जो भी मैं बार बार आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज सारे जितने भी जो वर्कर्स वगैरह हुआ करते थे, बिजनेसमैन वगैरह, जो भी मजदूर वगैरह होते थे, किसान, ये सारे जो इसके अंदर आते हैं, तो इनका जो है क्योंकि वही टैक्स पे करते थे। द फ्रांस पॉपुलेशन इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन इन 1715 to 28 मिलियन इन 1780, एंड अब फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में कितनी थी, ये थी 15 मिलियन, और ये कितना इंक्रीज हो गई, 28 मिलियन पे चली गई। 1789 मीन्स देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो। अब क्या, ज़्यादा पॉपुलेशन, घर में ज़्यादा मेंबर होते तो खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा सामान वगैरह चाहिए ना, खाने की चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैड लेड टू ग्रेटर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, द प्रोडक्शन ऑफ विच कुड नॉट इंक्रीज टू फुलफिल द डिमांड, एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड, द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी, रोज शार्पली। तब धीरे धीरे क्योंकि फूड ग्रेन, पॉपुलेशन बढ़ी है, ज़मीनें थोड़ी बढ़ी है, और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन में है वो भी नहीं बढ़ा, तो इससे क्या है, डिमांड को पूरी नहीं कर पाया स्टेट, जो फ्रांस के जो राजा है वो लोगों की डिमांड को पूरी नहीं कर पाए, तो क्या है, जो ब्रेड मीन्स वी कैन से ब्रेड, रोटी कह सकते हैं हम लोग, रोटी की जो भी बाकी सारी चीज़ों की जो है प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। Workers were mostly employed as labor in workshop and their wages were fixed by the owners। ज़्यादातर जो भी मजदूर होते थे वो कहाँ पर, वर्कर्स जो होते थे, ये लेबर्स होते, वो क्या करते थे, दूसरे लोगों की दुकान पर वहाँ पे काम किया करते थे, और उनके ऑनर्स उनको जो फिक्स वेजेस, फिक्स जो मजदूरी दिया करते थे। दीज वेजेस इज नॉट इंक्रीजिंग द पोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइस। अब क्या है, प्राइस तो बढ़ गई सामान की, लेकिन अभी भी उनकी जो है वेजेस, जैसे मुझे पहले अगर आटा जो है 10 रुपये किलो है, तो भी मुझे जो है मेरी जो वेज जो है 50 रुपये ही, और आटा अगर 30 रुपये किलो हो गया तो भी मेरी वेजेस जो है 50 रुपये ही है। तो क्या है, जैसे प्राइस इंक्रीज हुई उनकी वेजेस, जो उनकी जो मजदूरी है वो नहीं बढ़ी, इनकम उनकी नहीं बढ़ी। देयरफॉर द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच बिकेम वाइडर। तो इससे क्या है, गरीबों और अमीरों का फासला बढ़ता गया, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। The situation become worse whenever drought and hail reduce the harvest। सिचुएशन क्या है, और ज़्यादा भयानक हो जाती थी जब जो है हेल स्टोन, जो गड़े वगैरह जो है बर्फ गिरता था, या जब अकाल पड़ जाता था, तब जो है क्या सिचुएशन और ख़राब हो जाती थी, क्योंकि अनाज वगैरह कुछ होता ही नहीं था, तो लोगों की डिमांड कैसे पूरी की जाए। All this led to the subsistence crisis that occurred frequently in France during the whole time। तो उस टाइम, पुराने उस टाइम फ्रांस में जो है ये सारी चीज़ों से क्या धीरे धीरे लोगों के अंदर जो क्या है, क्रोध की भावना उत्पन्न होने लग गई। ओके, द फीलिंग ऑफ रिटेलिएशन स्टार्टेड टू बिगिन इन दी पीपल। सो बैकग्राउंड ऑफ द रेवोल्यूशन अगेन बता देती हूँ। लुइस 1620 की एज में जो है 1774 में किंग बने। उन्होंने ऑस्ट्रिया की जो है प्रिंसेस मैरी से जो है शादी की। शादी के टाइम जब उनकी शादी हुई, जब वो राजा बने, तो खजाना लगभग खाली था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को जो है अपनी फ्री करवाने में, फ्रीडम में 13 कॉलोनीज को फ्री करवाने में ब्रिटेन से काफ़ी सारे युद्ध वगैरह किए थे, तो उन वॉर से जो है काफ़ी उनका पैसा कम हो गया। हमने पढ़ा था ना मुगल्स के लास्ट ईयर
मुगलों के टाइम में कि मुगल जो है औरंगजेब जो है काफ़ी वॉर करते रहे, इसलिए उनका खजाना खत्म हो गया। शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना ली, इसलिए मुगलों का खजाना खत्म हो गया। पढ़ा था ऐसे, इसलिए मुगल एम्पायर खत्म हो गया धीरे धीरे। तो वैसे कि वैसे जो है फ्रांस में भी क्या हुआ बेटा, एक तो उनका इतनी सारी चीज़ें को मेंटेन करना, इतनी जो बिल्डिंग्स है उनको मेंटेन करना, उनका पैसा खर्च करना, वो प्लस वॉर हुए, उसमें खजाना खाली हो गया। तब अब क्या है, टैक्स तो सारा जो है थर्ड स्टेट ही पे करती है, जिसकी इनकम ऑलरेडी कम है वही पे करती है। फर्स्ट और सेकंड तो पे करते ही नहीं। तो किंग ने क्या किया, और बढ़ा दिया, प्राइसेस बढ़ गए, लोगों की जो है इनकम तो बढ़ी नहीं, सिर्फ प्राइसेस बढ़ गए। तो लोगों के अंदर जो है सेटिस्फैक्शन नहीं था, उनके अंदर गुस्सा आने लग गया। नाउ नेक्स्ट, ग्रोइंग मिडिल क्लास and to privileges. If you have doubt, you can ask me. In my next lecture, I will again repeat this thing, beta. Okay? Growing middle class and to privileges. अब क्या है, धीरे धीरे क्या है, मिडिल क्लास लोग बढ़ने लग गए। ठीक है, मिडिल क्लास लोग जो है और बढ़ने लग गए, और प्रिविलेजेस जो है, जिनको जो है मुफ्त के जो है लाभ दिए गए हैं, ठीक है, जिनको फ्री पॉकेट की बहुत सारी चीज़ें दी गई है, वो खत्म होने लग गई। इन द पास्ट रिवॉल्व्स पीसन्स एंड वर्कर्स हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड शॉर्टेज। पास्ट रिवॉल्व्स, पहले जितने भी जो क्रांति हुई थी उसमें क्या हुआ, जितने भी जो किसान थे, जो भी मजदूर थे, वो क्या है, टैक्सेस के और खाने, बढ़ते हुए टैक्सेस और खाने की कमी के ऊपर जो है वो हमेशा जो है गुस्सा करते रहे। बट they lacked the method of program to carry out to follow a scale measure that could bring social and economic change in the fair society. लेकिन वो सिर्फ जो है रिवॉल्ट, क्रांति कोशिश करते थे, उनके अंदर सिर्फ गुस्सा था, वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे जिसके अंदर सोसाइटी जो है, उनकी सोसाइटी जो है चेंज हो जाए, उनकी सोसाइटी में चेंज आए, उनको सामाजिक आर्थिक, ठीक है, न्याय मिले। This was left to these educated and prosperous group within the third state who could envisage new ideas. अब क्या, ये थर्ड स्टेज के जो इंटेलिजेंट लोगों के पास जो ये था कि भाई वो कुछ करे, राइटर्स वगैरह थे, वो लोगों को उकसा के कुछ करे तो समाज में चेंज आ सकता है, बाकी तो नहीं आएगा। इन 18th century saw the rise of social group called middle class. 18th century में क्या है, एक नई जो है क्लास जो है इमर्ज होने लगी, मतलब क्या, एक नई जो है क्लास वो बढ़ने लगी। दैट क्लास इज व्हाट इट इज कॉल्ड मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों की जो क्लास बढ़ने लगी, हु बिकेम वेल्थियर थ्रू ग्रोइंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सच एज वूल, सिल्क, टेक्सटाइल, एक्सपोर्टिंग दिस एक्सपेंस टू द एरिस्टोक्रेट्स। अब क्या है, इन लोगों की जो है मिडिल क्लास लोग जो है वो क्या है, और ज़्यादा जो है पैसे वाले बनते गए। उन्होंने क्या किया, कॉटन का, सिल्क का और अलग अलग टेक्सटाइल का ट्रेड करना शुरू किए, और जिससे वो मतलब दूसरे देशों में भी उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, वहाँ से उनको अच्छा खासा पैसा मिला। वहाँ जो है वो धनवान व्यक्तियों को ये सारी चीज़ें बेचा करते थे। अलॉन्ग विद द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल सच एज, अब थर्ड स्टेट में और कौन कौन आते थे, बिजनेसमैन के अलावा लॉयर्स वगैरह वो भी आते थे ना, तो लॉयर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल, ये भी आया करते थे। हु वर एजुकेटेड एंड दे बिलीव दैट no social could have privilege by birth and believe the social state of any person must depend on his achievements. तो उन्होंने क्या किया, वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया कि किसी को भी जन्म सिद्ध जो है कोई राइट्स वगैरह जो है फोकट के राइट नहीं मिलने चाहिए, कुछ करता तो है नहीं, फ्री में उनको जो है मौज मस्तियाँ दे दिए, ऐसा नहीं देना चाहिए उनको। उनका ये मानना था जो लोग एजुकेटेड हो, जिन्होंने लाइफ में अचीवमेंट हासिल की, उन्हें ही सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसे ही किसी को फालतू जन्म से नहीं मिलनी चाहिए। These ideas predicate a society based on freedom, equality, opportunity और अब ये आइडिया क्या था कि भाई सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी, क्योंकि बाद में सब मेहनत करेंगे, सबको इक्वालिटी मिलेगी। अभी तो सिर्फ लोग ऐसे ही मजा ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है वो चाहते थे सबको फ़ायदा मिले। तो इससे क्या है, एक फीलिंग डेवलप हुई फ्रीडम की, जो फ्री आज़ादी की जो है, उनमें जो है एक खुशी की लहर दौड़ी कि हम जो है आज़ाद होकर रहेंगे। तो वो चाहते थे फ्रीडम, लोगों को आज़ादी हो, सबकी समानता हो, किसी को ज़्यादा कम नहीं मिलना चाहिए, सबको समानता हो, सबके लिए एक बराबर अधिकार होने चाहिए, और सबके लिए अपॉर्चुनिटी, सबके लिए जो है नहीं रहा होनी चाहिए। दीज आइडियाज़ वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉके, वॉलेटायर एंड रोसे। अब ये जो आइडियाज़ है, तीन जो है फिलोसोफर्स थे जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है, जिनको फिलोसॉफी का नॉलेज था, उन्होंने ये आइडिया आगे बढ़ाया। जॉन, वोल्टायर और रोसे, तीन जो है ये राइटर थे। इन द बुक
in his two books, two treaties of government, Locke called for the rejection of the doctrine of divine and absolute right of the monarch. जॉन जो लॉक था, उन्होंने क्या किया, अपनी टू बुक्स, दो जो उनकी बुक्स थी गवर्नमेंट के बारे में, उन्होंने जो है मोनार्की के जो पावर को जो है ख़त्म करने की जो है बात कही कि उनको रिजेक्ट करते हैं हम लोग। रोजे, जीन जैक्ट रोजे सपोर्टेड हिज आइडिया बाय proposing a form of government based on social contact between people and their representative। रोजे ने उनकी बात को सपोर्ट किया, जॉन की बात को रोजे ने सपोर्ट किया कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के और लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, मोसेंक्यू advocated a division of power between three organs of the government। एक और जो राइटर थे उन्होंने क्या किया, द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की उनकी एक बुक थी, उन्होंने जो है कहा था कि गवर्नमेंट जो है तीन भागों में डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। जैसे हमारे हैं ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, वैसे ही जैसे इनमें भी गवर्नमेंट को जो है तीन भागों में डिवाइड होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा इनके थ्री ऑर्गन्स के बारे में गवर्नमेंट के, उनमें डिवाइड होना चाहिए और सबके इक्वल पावर होना, सबके पावर उनको जो बांट देना चाहिए। तो यूएसए अडॉप्टेड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए ने भी यही जो मॉडल है गवर्नमेंट का अडॉप्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब वो जो है ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था। पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस वर इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट। अब वो लोगों क्या है, जब आप देखते हो कि आपके पड़ोसी ने कुछ अच्छा किया है, उसको उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो आपके अंदर भी ऐसा ही, हाँ मैं भी ऐसा करूँगा, ठीक है, सब मुझे भी सारी चीज़ें मिलेंगी ऐसे करने से। तो वो क्या है, अमेरिका को देखकर फ्रांस में भी जो है, फ्रांस के लोगों में भी जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर वो भी जो है क्या इंस्पायर हो गए, ठीक है, उनके अंदर भी जो इंस्पिरेशन, उनको भी इंस्पिरेशन मिली कि हमें भी जो है ये सारे अधिकार किसी दिन मिलेंगे। द फिलोसफर आइडियाज वर विगरसली डिस्कस्ड इन सैलॉन्स, कॉफी हाउसेस, ट्रांसमिटेड अमंग द पीपल थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट सच एज बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अभी जितने भी जो फिलोसफर थे, चाहे जॉन थे, चाहे रोजर थे, चाहे वोल्टेयर थे, इन सब की जो बातें जो है लोगों तक पहुंचाई जाती थी। कहीं कहाँ पर सैलून हाउस, जैसे नाई बाल काटते काटते वो डिस्कस करते थे, तुम्हें क्या लगता है अमेरिका का सारा सिस्टम कैसे, ये जो लोग सोचते हैं क्या वो सही, हम लोग डिस्कस करते हैं ना जनरली कॉफ़ी हाउस में, जहाँ पे लोग कॉफ़ी पीने जाते थे, बातें जो है न्यूज़पेपर से, बुक से लोगों तक पहुँचने लगी। दीज बुक्स एंड न्यूज़पेपर वर रेगुलरली रेड allowed in the groups for the benefit of those who cannot read and write। अब ये न्यूज़पेपर और बुक्स तो क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही उनका नॉलेज ले सकते थे, अनपढ़ों के लिए क्या करते थे, वो जोर जोर से पढ़ के सुनाया करते थे, ताकि सब तक वो बात पहुँचे कि हमें अपना अधिकार चाहिए और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हमें जब आज़ादी मिली थी उसी टाइम जो है हमारे भी यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स थे, ठीक है, जैसे केसरी और मराठा जैसे न्यूज़पेपर में ऐसी बातें आती थी, ठीक है, देश की आज़ादी के लिए जो है बाल गंगाधर तिलक वगैरह जो है सब लोग, बहुत सारे लोग जो लिखा करते थे, ताकि लोगों के अंदर जो है आज़ादी की जो भावनाएं हैं उसके लिए जो हमारी जो डिमांड है और इंक्रीज हो जाए। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू लेव न्यू टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट फॉर्मेंटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। लुइस ने जो बात कही कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा थर्ड स्टेट पे, बिजनेसमैन वगैरह पे, क्लर्जी और नॉबिलिटी ये कुछ नहीं देंगे, थर्ड स्टेट पे टैक्स बढ़ाऊंगा, तो इससे लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा कि ये लिबरल जो जिनको भी जो ये फालतू के लाभ मिलते हैं, जो फालतू के जो फ़ायदे मिलते हैं जन्म से ही, उनको ख़त्म करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अबाउट दिस I think we will carry on this in our next lecture. Okay, this ये जितना भी पढ़ा है वो आपको पढ़ना है। I will send you your work. You have to send me your work on time. बाद में भेज दूंगा, बाद में भेज दूंगी, you don't have to think that. Okay, टाइमली आपको जो है वर्क मुझे भेजना है। That's it for today. Okay, thank you. Have a nice day.